Hello friends. Now we are started chapter number 2, systematic of living organism. So today we are started a session number 1 in which we are studied 3 topics: systematic, classification and 3 domain of life. So what is systematic and why we need to study systematic and taxonomy? So now, in huge diversity of living organism, there include plant, animal, bacteria, viruses. There is a impossible to study each and every species. So we need their systematic study, their taxonomic study. Hence, we can easily identify the species and we can manage, we can study their life cycle. So these are because this reason the systematic and taxonomic is necessary. So once again I will repeat. So what is systematics and what is taxonomy? Why we need us to study systematic and taxonomy? वापस रिपीट कर रहा हूँ मैम कि इन ह्यूज डाइवर्सिटी आप अपने प्लानट पे 1.3 मिलियन स्पीशीज़ प्रेजेंट है, एंड बैक्टीरिया है की है या प्लांट्स की है, एनिमल के सब मिला के 1.3 मिलियंस, ये भी रिपोर्टेड है, उससे भी ज़्यादा स्पीशीज़ हो सकती है. एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरी स्पीशीज़ नेम. अपने को पॉसिबल नहीं है, ह्यूमन ब्रेन इतना अभी शार्प नहीं है कि सब स्पीशीज़ को हम लोग याद करें, उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट या जियोग्राफिकल लोकेशन ये कैसे याद रखेंगे. सो वी नीड अ स्टडी in a systematic manner. So we require systematic and taxonomic branches. So now in this topic, in this chapter, we are studying about the systematic and taxonomy. So first topic is the systematics. एक पहली सिंपल डेफिनेशन है, उसके बाद साइंटिस्ट ने दी है, वो डेफिनेशन देता हूँ यहाँ पे. Systematic means it is a scientific study of similarity and dissimilarity amongst the different kinds of organism. It include identification, nomenclature and classification. तो सिस्टमैटिक की सिंपल डेफिनेशन है, इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी. अभी कोई भी ऑर्गेनिज्म ले रहे हो आप लोग तो उसकी फर्स्ट क्या देखोगे, सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी. सपोज आप हम लोगों ने एक कैट फैमिली की बात की तो कैट फैमिली में बहुत सारे स्पीशीज़ ऐसे, टाइगर है, लायन है, पैंथर है, लेपर्ड्स है, कैट है, ओके, ये चित्ता है. ऑल दीज आर इंक्लूड, किस में इंक्लूड हो रहा है, एक ही फैमिली में. एक ही फैमिली में क्यों इंक्लूड हो रहा है, बिकॉज वी आर स्टडी देयर सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी, इसलिए हम लोग एक साथ उनको एक फैमिली में रख रहे हैं. मंकी है, ऐप है, गोरिल्ला, चिंपांजी, ये सब एक ही फैमिली में है. ह्यूमन, उसको प्राइमेट्स बोलते हैं हम लोग. तो हम लोगों ने इस प्राइमेट में ह्यूमन बीइंग, मंकी हो, ऐप हो, गोरिल्ला है, चिंपांजी, इनको एक साथ क्यों लिया हम लोगों ने, बिकॉज वी आर हैविंग सम सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी. सो सिस्टमेटिक मीन्स इट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी. ओके, अब ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हम लोग क्या कर रहे हैं, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी. अभी गोड फैमिली में देखो आप लोग, लोकी आता है, लोकी आता है, कुकुम्बर आता है, कद्दू आता है, ककड़ी आती है, दूसरा क्या आता है, कलिंगड़ आता है, खरबूजा आता है. सब ये किस में आता है, एक ही फैमिली में आता है, गोड फैमिली में. रीज़न, उनमें कुछ सिमिलरिटीज़ हैं. सो साइंटिफिक स्टडी में हम लोग क्या करते हैं, एक फैमिली उसको अलग की, दूसरी फैमिली अलग की. प्लांट्स में, एनिमल में हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं. सो इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी, मीन्स स्टडी ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी अमंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. इट इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन. कोई भी स्पीशीज़ को हम लोग फर्स्ट क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं. आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग को नाम पता है तो हम लोग उसको नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर मीन्स टू गिविंग अ साइंटिफिक नेम, मीन्स टू गिविंग अ नेम टू एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ नॉमेनक्लेचर. बाद में आइडेंटिफाई किया, नाम दिया एंड लास्ट में उसको क्लासिफिकेशन करते हैं. सो दीज आर द सिस्टमेटिक स्टडी एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि इतने ह्यूज मिलियन स्पीशीज़ में अपने को आइडेंटिफाई करना है. अभी
कोविड-19 है। कोविड-19 वायरस जो है एक ही वायरस नहीं है, दिस इज अ सीरीज ऑफ वायरस। तो हर एक वायरस का फंक्शन अलग है। तो ये हम लोग ने आइडेंटिफाई किया बिकॉज सम सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटीज देख के इस फैमिली को, कोविड फैमिली को हम लोगों ने अलग किया। और 19 को अलग वायरस है, दूसरे भी कोविड के वायरसेस है, 7 to 8 स्ट्रेन है कोविड के। तो बिकॉज इट रिक्वायर टू स्टडी, नहीं तो क्या हो जाता, आज जो दवा नहीं बन रही है उसके रीज़न क्या है, पहले तो आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए किसी भी स्पीशीज़ को। अभी वो स्पीशीज़ आइडेंटिफाई हो गया तो उसका जीनोम डीएनए स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, उसके बाद में दवा की ट्रायल करेंगे, तो 1-1.5 साल लगने वाला है। बट जब तक वो आइडेंटिफाई नहीं होता तब तक हम लोग पॉसिबल रहता कि कभी फ्यूचर में दवा कभी या अभी उसका इलाज करें, नहीं पॉसिबल है। तो सिस्टमेटिक एंड टैक्सोनॉमिक स्टडी इज़ वेरी नेसेसरी। सो अकॉर्डिंग टू द जी सिम्पसन डेफिनेशन देखो, सिस्टमेटिक इज अ स्टडी ऑफ काइंड एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ काइंड ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। कोई भी ऑर्गेनिज्म के हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करते हैं और उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उसका पूर्वज कौन था वो ढूंढते, ये ऑल दीज आर इंक्लूड इन सिस्टमेटिक। अब डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग। सो इन सिस्टमेटिक्स द एक स्पेसिमेन दिया है तो उसका टैक्सोनॉमी स्टडी डिस्क्रिप्शन करना ज़रूरी है, बाद में उसको क्लासीफाई करना ज़रूरी है, नॉमेनक्लेचर करना ज़रूरी है, एंड लास्ट टर्मिनोलॉजी ऑफ पार्ट मीन्स मॉर्फोलॉजी, उसके हम लोग हर एक पार्ट की जानकारी स्टडी करते हैं। सो ऑल दीज आर इंक्लूडिंग सिस्टमेटिक। तो पहला कौन सा है, टैक्सोनॉमी, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देखते हैं, आइडेंटिफाई करते, बाद में क्लासीफाई करते, क्लासीफाई नॉमेनक्लेचर नाम देते हैं, क्लासीफाई करने के बाद पता चलता है कि कौन सी फैमिली है, कौन सा स्पीशीज़ है, उसका नामकरण किया जाता है। बाद में लास्ट में मॉर्फोलॉजी, टर्मिनोलॉजी डिसाइड करती है कि उसका नाम क्या है, वो टर्मिनोलॉजी कौन सा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ऑल दीज आर इंक्लूडिंग सिस्टमैटिक। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो आप लोग यहाँ पे एंसेस्टर ऑफ जायंट पांडा का एक सिंपल एग्जांपल दिया है। तो उसमें रकून आता है, रेड पांडास आता है, जायंट पांडा आता है, बियर्स। सो दे हैविंग अ कॉमन एंसेस्टर जो पांडा जैसे था, बियर जैसे था। ओके, तो हम लोग इस नतीजे पे कैसे आ गए कि ये एक ही फैमिली में रकून, रेड पांडास, जायंट पांडास, बियर, पोलर बियर, ये सब एक ही फैमिली में कैसे आए? बाय स्टडिंग द सिस्टमेटिक। उस ऑर्गेनिज्म में हम लोगों ने क्या स्टडी किया, सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी अमंग्स द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये साइंटिफिक स्टडी किया जाता है और हम लोग उसे एक ही फैमिली में रखते हैं। दे हैविंग अ कॉमन एंसेस्टर। दीज आर द सम एग्जाम्पल। इसमें बहुत सारे स्पीशीज भी आ सकते हैं। और नाउ नेक्स्ट वन इज अ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक both are similar branch. So here taxonomy means the term taxonomy was coined by A.P.D. Kendall. So it is a branch of biology. Taxonomy is a branch of biology which deal with the collection, identification, nomenclature, description, classification of plants and animal. So यहाँ पर देखो, it is a branch of biology. Taxonomy is a branch of biology which deal with the collection. आपको किसी आइलैंड पे छोड़ दिया, आपको बोला कि बहुत सारे स्पीशीज आपको आइडेंटिफाई करने हैं, उसका नॉमेनक्लेचर करना है, उसका क्लासीफाई करना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, तब लोग क्या करोगे? फर्स्ट प्रायोरिटी टू कलेक्ट, आइदर प्लांट हो या एनिमल हो डेंजर एनिमल, उसके फोटोग्राफी आप लोग करोगे। प्लांट के होगे तो उसका प्लांट स्पीशीज फ्लावर के साथ कलेक्ट करोगे, हर्बेरियम शीट बनाओगे। सो फर्स्ट स्टेप इन अ टैक्सोनॉमी इज अ कलेक्शन। ये सीरीज वाइज आना चाहिए, ये थोड़ा गलत हो गया, आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन, ये सब आगे पीछे हो गया तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द कलेक्शन। पहला क्या किया जाता है? कलेक्शन। सेकंड आइडेंटिफिकेशन। कलेक्शन करने के बाद वी आर आइडेंटिफाई, जो टैक्सोनॉमी से वो क्या करते हैं, उस स्पीशीज को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई नहीं हो तो बहुत सारे रेफरेंसेस देखते हैं। ओके, दैन नॉमेनक्लेचर। आइडेंटिफिकेशन के करने के बाद उसका नाम दिया जाता है कि अब हाँ ये पर्टिकुलर स्पीशीज यही है, कि मान लिए ये टाइगर ही है, लायन ही है, पैंथर ही है, पैंथर स्पीशीज़ में है, वाइल्ड कैट है, तो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। नॉमेनक्लेचर, उसको नाम देते हैं, बाद में डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, पूरा उसका ब्यौरा लिखते हैं कि वो स्पीशीज़ कैसी है, उसके नाखून से लेके, उसके बाल से लेके, उसका कलर से लेके, उसकी फूड हैबिट से लेके, उसका रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर लेके, उसके रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल कैसी है। सो हम लोग क्या करते हैं, उसको डिस्क्रिप्शन करते हैं एंड लास्टली क्लासीफाई. So these are the systematic branch. So once again I will repeat taxonomy. What is taxonomy? Taxonomy is a branch of biology which deal with the collection, identification, nomenclature, description, classification of plants and animal. All these are including taxonomy. So नीचे आप लोग स्पीशीज देख सकते हो. यहाँ पे एप्पल दिया है. एप्पल का कनेक्शन किसके साथ आता है?
ब्रोकोली के साथ। देखो ब्रोकोली ये सब सीजनल है, सीज़न, तो ये हम लोग ने क्या किया टैक्सोनॉमी से, ये सीज़न एक, दोनों का सीज़न एक ही है, सीजनल। अभी वेजिटेबल इसमें कौन कौन से वेजिटेबल आते हैं, बीट है, कैरेट है, ब्रोकोली है, वेजिटेबल में आया है। अभी विटामिन सी का कौन कौन से इसमें, विटामिन सी के लेमन है, ऑरेंज है, दे हैविंग विटामिन सी। उसमें फ्रूट कौन से है, एप्पल, ओके। एप्पल के बाद हम लोगों ने फ्रूट कौन सा डाला यहाँ पे, ऑरेंज डाला और लेमन। सो हम लोगों ने क्या किया, ये स्पीशीज़ का हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन किया सिस्टमेटिक वे से। बाद में उसका कलेक्शन हुआ, कलेक्शन से हम लोग सेपरेट किया, उसको आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई के बाद नॉमिनलेचर देंगे, नॉमिनलेचर के बाद डिस्क्रिप्शन। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है, जो सिंपल एग्जांपल कि हम लोग उसमें वेजिटेबल अलग किए, विटामिन सी ग्रुप अलग किया, फ्रूट्स अलग किए, सीजनल वेराइटी अलग किए। देन दीज आर द सिस्टमेटिक स्टडी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक स्टडी। एंड टैक्सोनॉमी में तो पूरा प्लांट आइडेंटिफाई किया जाता है, पूरा एनिमल आइडेंटिफाई किया जाता है एकदम सिस्टमेटिक वे से। पहले कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन, ये आता है टैक्सोनॉमी में। नाउ टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक में देखो दोनों के डिफरेंशिएट दिया मैंने यहाँ पे। टैक्सोनॉमी इज अ डिसिप्लिन ऑफ क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म इन टेक्सा बाय अरेंजिंग देम इन अ हायर ऑर्डर मैनर। तो किसी स्पेशीज़ को हायर ऑर्डर मैनर से, किंगडम से लेके अप टू स्पेशीज़ तक उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। सिस्टमेटिक इज़ अ ब्रॉड फील्ड ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडी द डाइवर्सिटी ऑफ स्पेशीज़। सिस्टमेटिक में सिर्फ डाइवर्सिटी स्टडी की जाती है, उसका एंसेस्टर ढूंढा जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है, टैक्सोनॉमी हेल्प टू गिव नेम, डिस्क्राइब, अरेंज एंड आइडेंटिफाई द सर्टन स्पेशीज। पर्टिकुलर स्पेशीज़ को टैक्सोनॉमी से हम लोग क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। सिस्टमेटिक क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड अ लेआउट फॉर द दोज टैक्सोनॉमिक फंक्शन। लेआउट देता है, ये पूरा फैमिली की एक बैकग्राउंड ट्री डायग्राम बना के देता है टैक्सोनॉमी। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ स्पेशीज़, सो इन टैक्सोनॉमी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ स्पेशीज इज़ नॉट स्टडी। उसमें इवोल्यूशन का स्टडी नहीं किया जाता, उसका पूर्वज कौन सा है वो स्टडी नहीं किया जाता। बट इन सिस्टमेटिक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री स्टडीड, स्पेशीज स्टडीड। तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ स्पेशीज इज स्टडीड इन टैक्सोनॉमी। इसमें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री स्टडी की जाती है किसी भी स्पेशीज़ की। हम लोगों ने ह्यूमन बींग लिया तो अपना इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, कौन से है, प्राइमेट में कौन कौन से है, कॉमन एंसेस्टर कौन से, ये स्टडी किया जाता है। इन्वायरमेंटल कंडीशन, सो इन्वायरमेंटल कंडीशन आर इनडायरेक्टली रिलेटेड। टैक्सोनॉमी में इनडायरेक्टली रिलेटेड है हम लोग, क्योंकि उसका जियोग्राफिकल लोकेशन ढूंढते हैं, मगर सिस्टमेटिक में इट डायरेक्टली लोकेटेड, उसका एनालिसिस करने के लिए काम में आता है कि पर्टिकुलर स्पीशीज़ कौन सी है और कौन से क्लाइमेट में पाई जाती है। ओके, चेंज विद द टाइम, सब्जेक्ट टू चेंज विद टाइम। टैक्सोनॉमी चेंज होता है बट सिस्टमेटिक डज नॉट चेंज विद टाइम, क्योंकि टैक्सोनॉमी में कैसे हम लोग किसी स्पेशीज़ का नाम दिया तो कुछ सालों के बाद वो स्पेशीज़ का और ज़्यादा स्टडी हो गया तो वो स्पेशीज़ शायद कुछ पॉइंट से दूसरे फैमिली में भी जा सकता है, एडवांस टेक्नोलॉजी आई तो, मगर सिस्टमेटिक में ऐसा नहीं होता है। ओके, सो दीज आर द डिस्क्रिप्टिव मीन्स डिफरेंशिएट बिटवीन टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक। तो आप लोग टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक में अच्छी तरह से देखोगे, वापस एक बार स्टडी करो इसका। नाउ नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। देखो हम लोगों ने सिस्टमेटिक स्टडी किया, ब्रॉड डाइवर्सिटी ढूंढी, उसकी एंसेस्टर ढूंढा। टर्न में टैक्सोनॉमी हम लोगों ने क्या किया, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया, डिस्क्रिप्शन लिया, उसको स्पेशीज़ को, एक स्पेशीज़ को अलग बनाया हम लोगों ने। बट व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ ग्रुप, इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म in distinct categories in according with the particular and well established plan. So it is a arrangement of organism, किसी भी organism को हम लोग अरेंज करते हैं। ओके, इन डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, किसी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म या किसी ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं इन डिस्टिंक्ट कैटेगरीज इन अकॉर्डिंग विद देयर पर्टिकुलर एंड वेल एस्टेब्लिश प्लान। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने पूरे एनिमल को अलग किया और हम हर्बिवरस एनिमल निकालने हैं, उसमें क्वाड्रूपेडल निकालने हैं, तो उसमें हम लोगों ने हॉर्स लिया, डोंकी लिया, ज़ेब्रा लिया, एक फैमिली में आएंगे। कैट, टाइगर, लायन एक फैमिली आएंगे। तो क्लासिफिकेशन क्या करता है, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसको अरेंज करता है। ओके, इन वेल एस्टेब्लिश प्लान। इन कैसे अरेंज किया जाता है, इन वेल कैटेगरीज, हर एक की कैटेगरी अलग है, हर एक कैटेगरी को अलग अलग किया जाता है। अभी बहुत सारे हम लोगों ने गॉड फैमिली, तो अलग अलग उसको गॉड फैमिली में कद्दू से लेके, कलिंगड़ से लेके, लौकी से लेके, सबको अलग अलग किया जाता है, मगर वो एक ही फैमिली में आते हैं। उसमें अलग अलग स्पेशीज़ है तो अलग अलग स्पेशीज़ को डिफ्रेंशिएट किया गया। तो क्लासिफिकेशन में
कैटेगरी बनाई जाती है स्पेशीज़ की, या ग्रुप ऑफ स्पेशीज़ की कैटेगरी बनाई जाए अकॉर्डिंग टू द वेल पर्टिकुलर एंड वेल एस्टेब्लिश प्लान के हिसाब से. सो क्लासिफिकेशन, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो वंस अगेन क्लासिफिकेशन रिपीट करता हूँ. इट इज़ अ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म in distinct categories according with the particular and well established plan. So classification system. So हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन लिखी, कैटेगरीज में अलग अलग हम लोग डिस्टिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू वेल एस्टेब्लिश्ड प्लान. सो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, देयर आर 3 मेन सिस्टम: आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. सो किसी भी फर्स्ट देखो, फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है लिनियस ने स्टार्ट किया था. ओके, सो ही वॉज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. तो व्हाट इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में लिनियस ने क्या स्टार्ट किया था? सब स्पेशीज़ को उन्होंने अलग किया, ट्री अलग किए, शब अलग किए, हर्ब अलग किए, क्लाइंबर अलग किए. उन्होंने क्या किया, फर्स्ट शुरुआत की क्लासिफिकेशन की. जो सब ट्रीज है अलग किए, वाटर प्लांट है अलग किए, क्लाइंबर से अलग किए, शब हर्ब्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया. सो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इज़ द ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन. ये शुरुआत थी क्लासिफिकेशन की, मगर ये ज़रूरी था, ये फंडामेंटल बेस प्रोवाइड किया. दिस सिस्टम इज़ नॉट 100% करेक्ट, क्योंकि एक ही स्पेशीज़ में ट्री भी आती है, एक ही फैमिली में क्या आती है, ट्रीज भी आती है, क्लाइंबर भी आते हैं, शब्स भी आते हैं, हर्ब्स भी आते हैं. मगर उन्होंने क्या किया था, अकॉर्डिंग टू द हाइट, मॉर्फोलॉजिकल पिक्यूलरिटी, उसको अलग अलग किया था. सो इट इज़ द ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन एंड इट इज़ अ बेस्ड ऑन फ्यू वेजिटेटिव एंड सेक्शुअल कैरेक्टर. So artificial system is based on the vegetative and sexual character. Okay, example linear system of classification. These are the example of artificial classification. So what is artificial classification? It is the oldest type of classification. It is based on a few vegetative and sexual character. Okay, second is natural classification system. Natural system of classification. So हम लोग जो सिस्टम करते हैं इंडिया में यूज़ करते हैं वो नेचुरल सिस्टम है. So natural system based on the affinity amongst the organism in their external and internal feature. So now in natural system we can study the external feature and internal feature. अभी हम लोग किसी भी प्लांट की स्पीशीज स्टडी करते होंगे according to the Bentham and Hooker classification system, तो उसमें हम लोग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर स्टडी करते हैं. उसके पत्ते कैसे, उसका स्टेम कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका पिट्यूल कैसा है, शेप कैसा है, ओके, उसका फ्लावर कैसा है, सेक्सुअल कैरेक्टर कैसे है, एंड्रोशियम कैसा है, गायनोशियम कैसा है. ये सब मॉर्फोलॉजिकल मीन्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टडी किया जाता है. एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल मीन्स वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट. सो इट इज़ किसमें इंक्लूड होता है, नेचुरल सिस्टम में. सो इट इज़ बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटी अमंग्स द ऑर्गेनिज्म इन देयर एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर. एग्जाम्पल बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो इंडिया में ये सिस्टम यूज़ की जाती है. अभी मैंने आपको पहले एनिमल का एग्जांपल बताया था. कैट फैमिली में कौन कौन से हो, डोमेस्टिक कैट अपने घर की, वाइल्ड कैट आती है, लेपर्ड आता है, पैंथर आता है, लायन आता है, टाइगर आता है. एक ही फैमिली में क्यों आ रहा है? दे हैविंग सेम हैबिट. उनकी शिकार करने की आदत सेम ही है, उनको मुच्छे हैं, हाइट अलग अलग है मगर शेप वैसा ही है. ओके, तो ये नेचुरल एफिनिटी स्टडी की जाती है. तो ये नेचुरल कैरेक्टर में हम लोगों ने एक्सटर्नल फीचर देखा, इंटरनल फीचर देखा. तो नेचुरल सिस्टम इस पे बेस है. प्लांट में हम लोग गोड फैमिली में ककड़ी है, लौकी है, कलिंगड़ है, तुरिया बोलते हैं वो है. तो हर एक का फ्लावर स्ट्रक्चर सेम है, हर एक को टेंड्रिल है, हर एक का लीव स्ट्रक्चर लगभग सेम है. तो हम लोगों ने उसमें नेचुरल एफिनिटी कैरेक्टर देखे, रिप्रोडक्टिव एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखे और उसको हम लोगों ने एक फैमिली में इंक्लूड किया. ओके, अभी कोकोनट फैमिली में हम लोग ताड़गोला का एक फैमिली आता है, तो ताड़गोला, खजूर, ओके, पामी फैमिली में सब आते हैं, कोकोनट आता है. तो हम लोगों ने एक फैमिली में क्यों डाला? क्योंकि उसमें मोनोकॉट है. मोनोकॉट में उसमें फ्यू सिमिलर कैरेक्टर है. उनका फ्लावर कैसा है, उसका पेटल कितने, 3 पेटल है, ओवरी कैसी है, एक ही सिंगल है. तो ऐसे बहुत सारे नेचुरल एफिनिटी कैरेक्टर स्टडी किए जाते हैं और उसको एक ही फैमिली में हम लोगों ने रखा. सो दीज आर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. सो नाउ नेक्स्ट वन इज द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मीन्स इस सिस्टम में फॉसिल कैरेक्टर को स्टडी किया जाता है. फॉसिल में जीवाश्म,
और जेनेटिक कैरेक्टर को स्टडी किया जाता है। ये सिस्टम हमारे देश में लागू नहीं करते, हम लोग ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में आते हैं। ये सिस्टम यूएसए इस साइड में मानी जाती है। तो ये सिस्टम किसने ढूंढ के निकाली? एंगलर एंड प्रेंटल। सो इट इज़ बेस्ड ऑन अ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सो दीज आर द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। सो 3 क्लासिफिकेशन हम देखा, आर्टिफिशियल बेस्ड ऑन अ फ्यू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर, नेचुरल एफिनिटी कैरेक्टर पे प्रेजेंट है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर पे, फाइलोजेनेटिक बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो तीनों सिस्टम और उसके टाइप्स दिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक इज अ 3 डोमेन ऑफ लाइफ। तो पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम है 3 डोमेन ऑफ लाइफ। सो व्हाट इज डोमेन? डोमेन इज द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक ऑफ ऑर्गेनिज्म। डोमेन के नीचे किंगडम आता है। सो डोमेन इज द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक of organism, सबसे highest. So 3 domain system of classification was proposed by Carl Weiss in 1990. Okay, in 1990 Carl Weiss proposed the 3 domain system of classification. So these 3 domain कौन कौन से डोमेन है? आर्चिया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। आप लोग डायग्राम में नीचे देख सकते हो। So 3 domains are आर्चिया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया. So these are the 3 domains. Okay, so these are the 3 domains: bacteria, archaea and eukarya. So this system, अभी हर एक कोई सिस्टम का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल रहता है. So this system is based on the differences in ribosomal RNA. कार्ल लुईस ने क्या लिखा था? डिफरेंसेस इन द राइबोसोमल आरएनए. तो ये 3 डोमेन के राइबोसोमल आरएनए अलग अलग है, इसलिए वो 3 डोमेन में रखा है. सो बैक्टीरिया में जितने बैक्टीरिया आते हैं वो बैक्टीरिया में आते हैं. बैक्टीरिया में बहुत सारे स्पीशीज है. Archaea is a primitive organism, and eukarya means it is a advanced cell type eukaryotic organism. So in which हम लोग देखो वहाँ पे 3 domains again, bacteria, archaea and eukarya, and this system based on the differences in ribosomal RNA. ये system किस पे बेस है? Differences in ribosomal RNA. So here in this 3 domain, bacteria and archaea include prokaryotic organism. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है. ओके, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है, वो जो बैक्टीरिया वो आर्चिया में. सो बैक्टीरिया एंड आर्चिया, इसलिए दोनों बैक्टीरिया दोनों को साइड साइड में क्यों रखा है? क्योंकि उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है. सो बैक्टीरिया एंड आर्चिया बोथ आर प्रोकैरियोटिक सेल, वेयर यूकैरिया इंक्लूड इन यूकैरियोटिक सेल. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहता है यूकैरियोटिक में, इसलिए यूकैरियोटा को अलग किया. Okay, so these are the 3 domain system of classification. So once again, what is 3 domain system of classification? So this system was proposed by Carl Weiss in 1990. Okay, domain is the highest taxonomic rank. The 3 system are bacteria, archaea and eukarya. This system based on a principle that is the differences in ribosomal RNA. So these are the 3 system. ओके, डोमेन सिस्टम देखा हम लोगों ने. थैंक यू. आज के लिए इतना ही. प्लीज़ टेक केयर.